जय हिंद दोस्तों। आज अपन हम जो भारत को भूगोल पढ़ रहे थे उसमें अध्याय 7 चल रहा था। तो उसमें अपन ने जो नेशनल पार्क देखे थे, भारत के अपन ने 105 नेशनल पार्क देख रहे थे। और आपको बता दें, जिसको ये याद नहीं हो रहे हैं तो वो लोग क्या करें, मैप के सामने खड़ा होइएगा और वहाँ पर राज्य बाई राज्य आप लोग लिखकर याद करते जाओ, तो वहाँ पर आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा और लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है। अच्छा, आज का वीडियो भी अपना नेशनल पार्क से संबंधित ही है, क्योंकि कुछ ऐसे नेशनल पार्क हैं जिनकी एक विशेष जानकारी के रूप में अपन को याद करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। तो आज आपके सामने जो भारत को भूगोल है उनमें अध्याय 7 है। नेशनल पार्कों के कुछ भाग ऐसे हैं जिनको अपन को याद करके चलना है। उन भागों में कुछ नेशनल पार्क हैं जिनके बारे में अपन को पढ़ना है, क्योंकि अभी जो नेशनल पार्क है वो पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं। तो अभी अपन को नेशनल पार्क को और भी अंदर जाकर डीपली पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में जो पूछे जाते हैं तो आपको मेरा मानना है कि आपको वो सब बताना हमारा कर्तव्य बनता है कि वो जो पेपर में आएगा वो आपका छूटा नहीं जाएगा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को बिल्कुल विस्तार से और अच्छी तरह से समझाऊंगा, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। तो आप लोग बस पढ़ते चलिएगा। आप लोग बहुत अच्छे हैं और अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं, बस आप लोग सपोर्ट करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। तो आज आपका जो वीडियो है वे 4 टॉपिक हैं। तो पहला टॉपिक अपना कौन सा होना है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, यानी जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के बारे में अपन समझेंगे। अच्छा, इसके बाद अपन सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल के बारे में समझेंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ विशेष पॉइंट ऐसे हैं जहाँ से पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद अपन को विश्व का सबसे बड़ा मरीन पार्क भी समझना है, क्योंकि वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट होते हैं जी आपके लिए, इनको याद करके चलना है। और चौथा आपको बन्नी ग्रास लैंड को पढ़ना है। तो आज का पहला टॉपिक अपना बनता है क्या, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यदि इसकी बात करी जाए तो सबसे पहले यह है भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क होता है। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है, भारत का सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा हो जाता है, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है, जो कि उत्तराखंड में है। अब अपन को ऐसे कुछ पॉइंट याद करके चलना है। तो पहला पॉइंट अपन लिख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो यदि हम नेशनल पार्क उत्तराखंड की बात करते हैं तो अपन को पहला पॉइंट यह है, भारत का सबसे पुराना तथा पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है आपका ये, राष्ट्रीय उद्यान है। तो अब आपको समझ में आएगा कि भारत को पहला राष्ट्रीय उद्यान की बना होगा तो वो बना होगा तो अपनो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को। अब यहाँ आपको समझना है थोड़ा सा, जब अपन ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को पढ़ना ही है तो उसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे, बिल्कुल विस्तार से। आपको पता होना चाहिए कि सन 1936 में, कब, सन 1936 में बंगाल टाइगर के संरक्षण के लाने बंगाल टाइगर के संरक्षण के लाने सन 1936 में इसकी मॉलकम हैली नेशनल पार्क के, यानी मॉलकम हैली नाम के एक गवर्नर जनरल थे अंग्रेज। तो और स्वतंत्रता के पहले, ध्यान रखना, पहले बात समझना अच्छी तरीके से, स्वतंत्रता के पहले 1936 में बंगाल टाइगर को संरक्षित करने के लिए, इसको बंगाल टाइगर को संरक्षित करने के लिए गवर्नर जनरल मॉलकम हैली ने इसकी स्थापना एक अभयारण्य के रूप में की थी। ठीक है, इतना याद करके चलेंगे। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है, 1936 में, कब, लिखते भी चलेंगे अपन क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 1936 में गवर्नर जनरल, और ये कब, स्वतंत्रता से पहले, अपन जब भारत आजाद नहीं हुआ था। ठीक है, गवर्नर जनरल मॉलकम हैली ने हैली नेशनल पार्क, कौन सा, हैली नेशनल पार्क
के रूप में स्थापित किया। उस टाइम पर इसको हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था और इसी को अपन सबसे पहला अभ्यारण्य भी बोलेंगे भारत का, क्योंकि 1936 में हैली नेशनल पार्क है, यह पहले अभ्यारण्य था। उसके बाद अभ्यारण्य मतलब यह पहले अभ्यारण्य के रूप में स्थापित हुआ, फिर इसको नेशनल पार्क बनाया गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट क्या याद करके चलना है, जो उत्तराखंड है इसका क्षेत्र कहाँ पर है, मतलब यह कहाँ पर स्थित है। तो पहला पॉइंट आपको याद करके चलना है, क्योंकि 1936 की बात चल रही है, तो उस टाइम पर उत्तराखंड और यूपी एक ही थे, संयुक्त प्रांत के रूप में जाने जाते थे। तो आपको पता होना चाहिए रामगंगा नदी क्षेत्र के पास में और उत्तराखंड के नैनीताल में, किसमें, रामगंगा नदी, जो रामगंगा नदी बहती है उस रामगंगा नदी के क्षेत्र तथा उत्तराखंड का आज वर्तमान में नैनीताल जिला, वहां पर स्थित है अपना कौन सा, तो जिम कॉर्बेट पार्क। तो दूसरा पॉइंट क्या याद करके चल रहा है अपन को कि तीसरा पॉइंट कि राम गंगा नदी क्षेत्र तथा उत्तराखंड का नैनीताल जिले में स्थित है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्लियर होगा। तो अब आगे आने अपन को स्वतंत्र भया पर 1947 में, जैसे ही अपन भारत अपना 1947 में आज़ाद हुआ, तो उसके बाद 1957 के समथिंग इसका नाम रखा गया जिम कॉर्बेट पार्क। अब जिम कॉर्बेट पार्क रखा गया, तो वो जिम कॉर्बेट पार्क क्या है, उसका नाम जिम कॉर्बेट क्यों रखा गया, तो आपको बता दें एक शिकारी का नाम है जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, उसी के नाम पर 1957 में इसे क्या नाम दे दिया, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया है। अब यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, हम तो आपको पूरा ही बताएंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट अपन को क्या करना है कि अगला पॉइंट हो जाएगा आपका 1956-57 में, यानी स्वतंत्रता के बाद, थोड़ा यार समझते चलना, स्वतंत्रता के बाद 56-57 में इसे जिम कॉर्बेट नाम दिया गया और जो वो शिकारी थे उन शिकारी का नाम, एक क्वेश्चन के पेपर है आपके, तो जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट, इन्हीं के नाम पर उसका नाम क्या हो गया, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं। तो 1936 में ये अभ्यारण्य के रूप में स्थित हुआ, लेकिन अंग्रेज ने इसको हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया। तो यदि आपसे पूछा जाए, कन्फ्यूजन मत होना, पहले अभ्यारण्य उसके बाद 1956 में नेशनल पार्क, लेकिन हैली नेशनल पार्क के रूप में किसको जाना जाता है, तो आंसर आप देंगे क्या, उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट पार्क। क्लियर हो गया ना। चलो अच्छा, इसके बाद 1973 में इसको जो जिम कॉर्बेट पार्क है 1973 में इसको किसमें, बाघ आरक्षित क्षेत्र यानी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। किसमें, 1973 में से भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क जिसको टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, तो वो कौन सा है अपना, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो कब, अगला पॉइंट जो अंतिम पॉइंट होगा आपका कि 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। अच्छा, जो अपन ने बोलो तो कि जो नेशनल पार्क है किसके संरक्षण के लिए किया गया था,
तो बंगाल टाइगर किसके, बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए किया गया था, स्थापित किया गया था। तो आज अपन ने जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वहां से आपसे पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो अपन ने देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद आ जाना है अपन को सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पर। तो अगला अपना क्या हो जाएगा, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल। अब ये क्या है, इसको अपन को क्यों पढ़ना है, तो आपको पता होना चाहिए सुंदरबन सबसे पहले अपने भारत के जो पश्चिम बंगाल राज्य है उसके दक्षिण में स्थित गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन नाम का एक घना जंगल है। अच्छा, वहाँ पर सुंदरी नाम के वृक्ष पाए जाते हैं तथा मैंग्रोव वृक्ष भी पाए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है। अब ये हम क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसकी स्थापना आपको पता होना चाहिए बंगाल टाइगर, इसके लिए बंगाल टाइगर को संरक्षण करने के लिए की गई है और इसे भी टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। तो अगला अपना क्या है, सुंदरबन। तो सुंदरबन के बारे में अपन को क्या करना है कि पहला पॉइंट आपको याद करना है कि यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण में स्थित गंगा नदी के मुहाने पर, किस पर, गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है, जहां सुंदरी नामक वन तथा मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है कि इसको बंगाल टाइगर, किसके लिए, बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया, क्योंकि बंगाल टाइगर आज कोलकाता पश्चिम बंगाल में ही पाए जाते हैं। अगला पॉइंट क्या याद करके चलना है, यह एक राष्ट्रीय उद्यान भी है और बाघ आरक्षित है, बाघ आरक्षित यानी कि क्या है आपका टाइगर प्रोजेक्ट है। इसके बाद यह बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में स्थित है। तो अपन ने यहाँ पर जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान है उसको समझ लिया है, ठीक है। तो यह पश्चिम बंगाल के दक्षिण में स्थित गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है, जो सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर सुंदरी नामक वृक्ष है तथा मैंग्रोव वृक्ष भी पाए जाते हैं। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर, जो अपना बंगाल टाइगर है उसको क्या बोलते हैं अपन, रॉयल बंगाल टाइगर की संरक्षण के लाने की स्थापना भाई। इसके बाद इसे राष्ट्रीय उद्यान, बाघ आरक्षित यानी टाइगर प्रोजेक्ट का दर्जा है और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी यह जाना जाता है। तो हमने दो चीज़ें देख ली, एक तो अपन ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क देख लिया, उसके बाद अपन ने सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल का देख लिया। अब आपसे तो क्वेश्चन, अब आपको लोगों से जी क्वेश्चन का हो तो रॉयल बंगाल टाइगर को अपन को याद करके चलने हैं।
और इतने से अपन को 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते पेपर में जो आपको याद करके चल रहे हैं। अब इसके बाद आ जाना अपन को कहते हैं विश्व का सबसे बड़ा मैरीन पार्क। यदि हम विश्व के सबसे बड़े मरीन पार्क की बात करते हैं तो यूरोपीय संघ के द्वारा, किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा अंटार्कटिका में यह मरीन पार्क बनाया जा रहा है। और यह काम सबसे पहले किस फाउंडेशन ने किया था? तो आवाज फाउंडेशन ने। तो पहला पॉइंट आपको क्या याद करके चलना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरीन पार्क कहाँ पर स्थित किया जा रहा है? तो अंटार्कटिका पर। कहाँ पर? अंटार्कटिका पर। और जो अंटार्कटिका पर स्थित किया जा रहा है तो यह है रॉस सागर। कहाँ पर? रॉस सागर के नाम से रॉस सागर में स्थापित किया जा रहा है। और सबसे पहले किसको? सबसे पहले मरीन पार्क बनाने का काम किसके द्वारा किया गया? तो आवाज फाउंडेशन। किसके द्वारा? आवाज फाउंडेशन द्वारा किया गया। तो अब आपको याद करके चलना है कि विश्व का सबसे बड़ा मरीन पार्क कहाँ पर स्थित है? तो अंटार्कटिका में स्थापित करो जा रहा है। और यदि बात की जाए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो कितना वर्ग किलोमीटर में होगा? तो यह है 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा मरीन पार्क अंटार्कटिका में रॉस सागर के नाम से स्थापित किया जाएगा। जो सबसे पहला मरीन पार्क बनाने का काम किसने किया? तो आवाज फाउंडेशन में। और यह आवाज फाउंडेशन है जो किसका होता है? तो इसको स्थापित करने का श्रेय यूरोपीय संघ को जाता है। यूरोपीय संघ यानी यूरोप में आने वाले जो देश हैं वो लोग इसका एक आवाज फाउंडेशन के नाम से एक संस्था का स्थापना करके इसकी स्थापना करने का काम किया जा रहा है या किया जा चुका है। यानी कि ये बन चुका है या थोड़ा बहुत बन रहा है या ये बन चुका है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आ जाएंगे बन्नी ग्रासलैंड। यदि हम बन्नी ग्रासलैंड की बात करते हैं तो बन्नी ग्रासलैंड कहाँ से संबंधित है? तो यह ग्रासलैंड अपने रन ऑफ कच्छ यानी कच्छ की रन में पाए जाने वाले घास के मैदान हैं जो कि 27.17 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो बन्नी ग्रासलैंड के बारे में यदि पूछा जाए तो यह हमारा एक तो पहला पॉइंट गुजरात कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित है। दूसरा पॉइंट पूछा जाए तो यह कच्छ की रन में स्थित घास वनस्पति के मैदान हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या पूछा जाए? यदि इसकी क्षेत्रफल की बात पूछी जाए तो यह है 2717 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हैं। अब यहाँ पर ये बन्नी ग्रासलैंड जो भाग है अपने कहाँ का? गुजरात का, जो कच्छ की रण का, यह एक पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग पर्यटक की दृष्टि से घूमने के लिए जाते हैं और यहाँ पर चीतल, चिंकारा, अपने लंगूर, नीलगाय, टाइगर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं बन्नी ग्रासलैंड के अंतर्गत। इसलिए यहाँ पर लोग बाग घूमने के लिए पर्यटक की दृष्टि से जाते हैं। तो हमने क्या कर लिया? आज
अपन ने जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उसको देख लिया, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान इसको भी देख लिया, और विश्व का सबसे बड़ा मरीन पार्क इसको भी देख लिया, और बन्नी ग्रासलैंड इसको भी देख लिया है। एक बार मेरे साथ रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद अपन आगे देखते हैं। तो सबसे पहले बात की थी अपन ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की। यदि हम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसी को लेके चलना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलते हैं, पूछे तो किसी से भी जा सकते हैं, क्योंकि मैंने आपसे बोला था मैं जब आपको बताऊंगा तो भूगोल का मैं पूरा का पूरा बताऊंगा। बस यही कंडीशन है कि मैं आपको पूरा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और कुछ नहीं है। ये डाटा आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आपका पता नहीं कौन से पेपर में क्या पूछा जाए, क्योंकि मुझे डाउट होता है, हर एक चीज़ में डाउट होता है कि क्या पता क्या आपसे पूछा जाए। तो हम कोशिश करते हैं आपको डीपली बताने की, तो उसी की तर्ज पर अपन यहाँ पर देख लेते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करते हैं तो यह भारत का सबसे पुराना और पहला राष्ट्रीय उद्यान है, पेपर में पूछा जाएगा। इसको 1936 में गवर्नर जनरल मॉलकम हेली ने स्थापित किया, और इसको हेली नेशनल पार्क के रूप में हेली नेशनल पार्क भी बोलते हैं, और 1936 में इसको अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया। उसके बाद आपको पता होना चाहिए इसका क्षेत्र जो बनता है रामगंगा नदी में, रामगंगा नदी उत्तराखंड नैनीताल जिले में स्थित हो जाता है। इसके बाद 1956-97 इसे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जाना गया, जिम कॉर्बेट नाम दे दिया गया है। अब जिम कॉर्बेट के बारे में हमने बोल दिया। जिम कॉर्बेट एक तरह के एक शिकारी थे, उन्हीं के नाम पर इसका नाम जिम कॉर्बेट दे दिया। और यदि पूछा जाने का पूरा नाम क्या था तो जेम्स एडवर्ड कॉर्बेट इनका पूरा नाम था। इसके बाद 1973 में से टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था, और बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए इसको यहाँ पर स्थापित किया गया था। ठीक है। अच्छा, टाइगर प्रोजेक्ट का वीडियो एक पूरा बताएंगे, बाघ आरक्षित क्षेत्र पूरे बताएंगे, वो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा आपका, क्योंकि पूरा निपटाएंगे उसमें टाइगर प्रोजेक्ट का। ठीक है, उसको भी अपन पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद देखा था अपन ने सुंदरबन। सुंदरबन आपको पता है पश्चिम बंगाल के दक्षिण में स्थित अपना जो गंगा नदी है उसके मुहाने पर, पश्चिम बंगाल में दक्षिण में स्थित गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरी नामक वन, जो मैंग्रोव वन और सुंदरी नामक वन पाए जाते हैं, वहाँ पर यह राष्ट्रीय उद्यान है। और यह वन रॉयल बंगाल टाइगर के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। इसके बाद यह एक राष्ट्रीय उद्यान है, बाघ आरक्षित अर्थात टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, और बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में भी यह जाना जाता है। इसके बाद देखा था अपन ने क्या, विश्व का सबसे बड़ा मरीन पार्क, हमने मरीन पार्क समझा दिया, समुद्र का बीच, समुद्र का किनारा। तो अंटार्कटिका अपना कहाँ पर है, पृथ्वी का सीधे के सीधा अपना दक्षिणी ध्रुव, जो कि अंटार्कटिका जो बर्फ का मैदान है, वहाँ पर विश्व का रॉस सागर नामक स्थान है। वहाँ पर यूरोपीय संघ के द्वारा इसकी अंटार्कटिका में रॉस सागर नाम से विश्व के सबसे बड़े मरीन पार्क की स्थापना की जा रही है। और सबसे पहले मरीन पार्क बनाने का काम आवाज फाउंडेशन, एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, याद करके चलना है, इसने काम किया था। और यदि इसके क्षेत्रफल पूछा जाए आपसे तो 15.5 लाख, कितना 15.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह स्थापित किया जा रहा है। इसके बाद यह यूरोपीय संघ की मदद से हो रहा है। अब बन्नी ग्रासलैंड, बन्नी ग्रासलैंड अपने गुजरात में पाया जाने वाला घास के मैदान है, जो कि कच्छ की रण में स्थित है, और यहाँ पर यह 27-17 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैले जो घास के स्थल है। और यहाँ पर यह एक पर्यटक स्थल भी है, यह क्या है, एक पर्यटक स्थल भी है, यहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। वो इस नेशनल इस पार्क में यहाँ पर चीतल, लंगूर, नीलगाय, चिंकारा, हिरण आदि जानवर पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ पर लोग बाग घूमने के लिए पर्यटक के रूप में आते हैं। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, आज के 4 पॉइंट कर लिए हैं। अब यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिए। आप लोग पढ़ तो लेते हैं बट लाइक नहीं करते, तो लाइक ज़रूर करते जाएं और शेयर करते जाएं, यही आपके लिए हमारी सफलता का काम हो सकता है। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।